जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी जिसमें हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के अंतर्गत। दोस्तों मगध साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। कल हमने हर्यक वंश के प्रमुख शासक देखे थे और आज हम शिशुनाग वंश के देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शिशुनाग वंश शासन अवधि 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। संस्थापक शिशुनाग था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दर्शक को शिशुनाग ने आपदस्थ करके मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। शिशुनाग वंश के प्रमुख शासक। शिशुनाग शासन अवधि 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग ने वैशाली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने वत्स एवं अवंती राज्यों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग ने अवंती राज्य के शासक अवंतीवर्धन को पराजित करके अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। चूंकि पूर्व में ही चंड प्रदोत वत्स राज्य को अवंती राज्य में मिला चुका था, अतः अवंती राज्य के साथ वत्स राज्य का भी विलय मगध साम्राज्य में हो गया था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर शिशुनाग का पुत्र कालाशोक बैठा था। कालाशोक शासन अवधि 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपना साम्राज्य की राजधानी बनाया था। कालाशोक का नाम पुराण एवं दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में साबक कमीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। कालाशोक ने लगभग 28 वर्षों तक मगध साम्राज्य का शासन किया था। हर्षचरित रचनाकार बाणभट्ट में वर्णित है कि कालाशोक की हत्या 366 ईसा पूर्व में उसके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में महापद्मानंद ने गले में चाकू छुरा मारकर कर दी थी। महाबोधि वंश में कालाशोक के 10 पुत्रों का उल्लेख हुआ है। माना जाता है कि कालाशोक की हत्या के पश्चात उसके 10 पुत्रों ने ही मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर लगभग 22 वर्षों 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदन था। नंद वंश शासन अवधि 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। संस्थापक महापद्मानंद। महाबोधि वंश में नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद का नाम उग्रसेन मिलता है। नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक महापद्मानंद था। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद एक शूद्र निम्न वर्ण शासक था। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व छत्रांतरक और भार्गव कहा गया है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिस कारण इसे नवनंद भी कहा जाता है। नोट: नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। घनानंद। महापद्मानंद का पुत्र घनानंद यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का समकालीन था। घनानंद एक लोभी शासक था जिसे धन संग्रह तथा बलपूर्वक कर वसूलने का शौक था। दीपवंश तथा महावंश के अनुसार घनानंद ने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। घनानंद का सेनापति भद्रसाल था। घनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य कौटिल्य आए थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसकी हत्या 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से करवा दी थी। सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो था। प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ था। सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीड या झेलम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं।
19 महीने तक भारत में रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहु केफला था। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा यह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई। प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म एवं दर्शन, अब हम इसको पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म एवं दर्शन। प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन। वैदिक दर्शन में तनाव एवं नास्तिक दर्शनों की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्तर वैदिक युग के दौरान उभरे दो प्रमुख गैर रूढ़वादी संप्रदाय थे। उनके उद्भव के निम्नलिखित कारण थे। लोगों में बढ़ता संदेह का भाव, प्रत्येक रीति रिवाज और रूढ़िवादिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। ब्राह्मण कर्मकांड के विरुद्ध क्षत्रिय विरोध बढ़ रहा था। यज्ञों में मवेशियों की बृहद स्तर पर बलि देने की वैदिक प्रथा से नई कृषि अर्थव्यवस्था की प्रगति में बाधा आ रही थी। नई कृषि प्रणाली में मवेशियों के उपयोग की आवश्यकता थी। इन धर्मों को वैश्य समुदाय से समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें अहिंसा पर बल दिया गया, जिससे युद्धों की संभावना कम हुई और व्यापार तथा वाणिज्य में सहजता आई। धर्मसूत्रों ने ब्याज पर उधार देने की निंदा की। इस बात को इन धर्मों ने आज स्वीकार कर दिया, लेकिन जैन धर्म इसके पक्ष में था। प्रारंभ में उन्होंने वैश्यों की स्थिति में सुधार के पक्ष में मौजूद वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल से हम महात्मा गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म का उदय देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि कंटिन्यू करते हैं तो आप लोगों की ये बुक पूरी धीरे धीरे कंप्लीट होती जाएगी और आप लोगों की जीके में कमांड बनती जाएगी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।